नमस्कार सभी को, जुगाड़ गुरुजी में मैं अनिल हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, एक और हमारे पास पार्सल डिलीवर हुआ है। बेसिकली ये कर्नाटक से तमिलनाडु से पार्सल हमारे पास आया हुआ है। और ये पार्सल है वो हमारे एक कस्टमर हैं और बहुत ही बेहद मतलब काफ़ी टाइम हो गया था इस पार्सल को वहाँ से कोरियर किए हुए, और थोड़ा सा टाइम डिले हो गया किसी ना किसी कारणवश। तो ये फाइनली हमें पार्सल रिसीव हो गया है। तो कांचीपुरम से आया है बेसिकली यहाँ से ये पार्सल। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर एक्चुअली में वायरिंग की समस्या है। तो वो समस्या को देखते हैं कि किस तरीके की समस्या हम इसके अंदर सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वाली पीसीबी है एक्चुअली में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वायरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। देख सकते हैं यहाँ पर वायरिंग पूरी कटी पड़ी है और इन्होंने जॉइन करने की कोशिश भी की है, और बट वो वायरिंग चालू नहीं हो पाई है किसी कारणवश। तो आज हम इसको पूरा रिपेयर करेंगे। तो ये वायरिंग है इनकी, इसके साथ में इन्होंने म्यूज़िक चिप दी हुई है। ये म्यूज़िक चिप है और गाड़ी का रिमोट है, ठीक है। और ये स्विचेस हैं, रॉक फंक्शन एंड उसके, और ये हमारे ऑन ऑफ का बटन है। तो बेसिकली ये सब सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं, ये रिमोट वगैरह ये सब। तो अभी हम इसको रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जो वायरिंग है बेसिकली वो वायरिंग बहुत ज़्यादा डैमेज है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शोल्डरिंग की हुई है वायरिंग के ऊपर। तो ये जो वायरिंग है वो हमें लगभग पूरी वायरिंग क्या है रिप्लेस करनी होगी। तो हम इसकी वायरिंग रिप्लेस करेंगे और दूसरे वायर से इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो वायरिंग है उसको हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो वायरिंग निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पिन्स होती हैं, इन पिन्स को अभी हमें कपलर्स को मतलब यहाँ से निकालना होगा। कपलर को निकालने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर आपको देखना होगा गौर से कि यहाँ पर एक जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, पिन जिस तरफ को लगी होती है उधर से आपको ऐसे कोई हैवी वो लेके, मतलब जिससे अंदर उसकी जो पिन है, लॉक है, वो प्रेस हो जाए। और वो जब लॉक प्रेस हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ निकल आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी भी निकाल लेने हैं जिससे हम वायरिंग को रिप्लेस कर पाएँ। निकाल लिया है फाइनली। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला वायर है ये बेसिकली एक्सीलेटर का वायर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक वायर था, इसके बाद यहाँ पर सारे वायर्स में क्या है, कट लगा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से निकालना है पूरा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से पूरा निकालने वाले हैं, इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। जो भी कटेड मतलब जो भी डैमेज वायर है उनको हम कट करके पूरा बाहर निकालने वाले हैं। निकाल दिया हमने यहाँ पर, उसको अलग कर दिया है। और जैसे ये रेड वाला वायर है पूरा कटा हुआ है, तो इसको भी अभी हम यहाँ पर पूरा हटाने वाले हैं, ठीक है। ये भी हम नया वायर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। येलो जो वायर है ये भी कटा हुआ है, तो हम इसकी जगह भी एक नया वायर लगाने वाले हैं। तो ये भी हमने हटा दिया येलो वायर भी, ठीक है। येलो ग्रीन ये सब वायर हम हटा देंगे और यहाँ पर हम एक नए वायर को यूज़ करेंगे। ये बेसिकली ये पिन है, ये वाला जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर में भी देखेंगे कि वायर जो है वो निकल एक तरफ, इसको ओके करेंगे और फिर लगाएंगे जिससे प्रॉपरली फिक्स हो जाए। ये ब्लैक वायर से यहाँ से कनेक्टेड है। ये बेसिकली उसका कनेक्टर है हमारे म्यूज़िक बोर्ड का। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से जो पिन है, वायर है, वो लगभग निकलने वाले हैं। जैसे ये ब्राउन वायर है बेसिकली, एक तो ये हमें अलग करना है पूरा। ये आपको चाहिए होगा कुछ शार्प मेटल पॉइंटेड, जिससे आप यहाँ पे जो पिन देख रहे हैं, इन पिन्स को हमें क्या करना है, दबाना है। और इन पिन्स को जब आप प्रेस करेंगे तो ये पिन बाहर निकल के आ जाएंगी बेसिकली। तो ये कनेक्टर के साथ में निकल आएगा। तो ये देखिए येलो वायर हमने निकाल दिया। फिर इसी तरीके से आप रेड वायर को निकाल देंगे। रेड वायर भी निकल आया आपका। इसी तरीके से हम ग्रे वायर को यहाँ पे निकाल देंगे। ग्रे वायर भी निकल गया। इसी तरीके से हम ब्राउन एंड ये जो कॉर्नर में ब्लैक लगा हुआ है इसको भी निकाल देंगे। ब्लैक ये निकल आया और इसी तरीके से ब्राउन भी निकल आएगा।
ब्राउन भी निकल आया। अब सिर्फ एक यहाँ पर ब्लैक वायर रह गया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो कम्प्लीटली कहीं से ब्रेक नहीं है, इसमें बिल्कुल न्यू है और कोई भी कहीं से कट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम जो ब्लैक वायर है उसको वही लेने वाले हैं। बाकी सारे वायर्स को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए रिप्लेस करके हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हमने ये रिपेयर कर दिया है और बेसिकली यहाँ पर म्यूज़िक की एक आईसी डैमेज थी, पावर आईसी मतलब मेन साउंड आईसी, वो भी हमने यहाँ पर रिपेयर कर दी है। और इसके बाद हम इसकी वर्किंग दिखाते हैं। ये देखिए ये इसकी पीसीबी बोर्ड है और यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो वायरिंग कनेक्शन है वो समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 7 पिन का कनेक्शन होता है, बट यहाँ पर जो वायरिंग होती है वो बेसिकली यहाँ पर 6 की होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लास्ट वाला खाली रहता है। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, पहला वाला जो होता है वो मेन पावर के लिए होता है, यहाँ से सप्लाई जाती है। सेकंड वाला होता है उसमें से वहाँ से जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं, ये पावर बटन होता है, इसके अंदर देखिए ये सप्लाई जाने वाला वायर लगा हुआ है। ये दूसरा वायर है, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई में से करंट आएगा और ये वापस सेकंड वायर से करंट अंदर जाएगा। थर्ड वायर होता है जो रॉक फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर जैसे स्विच में आपने देखा होगा स्विंग और रॉक फंक्शन, या फिर रॉक बोल लीजिए या स्विंग बोल लीजिए, बटन आगे पीछे घूमती है, वो थर्ड वाला कनेक्शन होता है। फोर्थ वाला होता है न्यूट्रल नेगेटिव ग्राउंड, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर से ये देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड चलाने के लिए गाड़ी को कनेक्ट करने के लिए होता है। फिर इसके बाद फोर्थ वाले के बाद जो हमारा न्यूट्रल के बाद आता है हमारा लेफ्ट एंड राइट। ये 6 वायर का कनेक्शन होता है, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो बेसिकली अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर देखिए, एक चीज़ समझिए सिंपली कि जो कनेक्शन है वो इस तरीके से है कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसको हमने सिंपली यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कनेक्शन कहाँ जाते हैं, ये मेन स्विच पर, यहाँ पर देखिए स्विच पर जो कनेक्शन है वो सिंपल सा कनेक्शन है। यहाँ पर जो स्विच था ऑन ऑफ का, इसमें पहला वाला वायर यहाँ लग गया, दूसरा वाला यहाँ लग गया, उसके बाद थर्ड वाला ग्राउंड वाला वायर यहाँ बीच में लगा दिया है। फिर इसके बाद जो थर्ड वाला वायर ये ग्रीन वाला यहाँ लग गया, जो कि फिर उसके बाद फोर्थ जो न्यूट्रल नेगेटिव वायर है वो यहाँ लगा दिया। इसके बाद जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ वायर है वो टॉप में और बॉटम में लेफ्ट राइट में लगा दिया। एक नेगेटिव वायर यहाँ से कनेक्ट होकर पेडल के लिए गया है और वहाँ से पेडल से दूसरा वायर आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। जैसे आप पेडल दबाएंगे तो गाड़ी फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगी। यहाँ से न्यूट्रल से आप स्वे दबाएंगे तो ये गाड़ी आपकी स्वे फंक्शन में चलेगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव हमने यहाँ से नेगेटिव और इस स्विच से पॉजिटिव जैसे स्विच ऑन करते हैं दूसरे वाले वायर से, तो यहाँ से हमने ये लिया हुआ है, ये हमारे म्यूजिक कनेक्टर के लिए हो गया। दूसरा वाला हमने लिया हुआ है जो कि लाइट्स के लिए हो गया। तो 2 वायर लिए हुए हैं बस, बाकी सारे वायर देखिए यहाँ भी 3 वायर हैं सिर्फ, है ना। और यहाँ भी ऐसे 3 वायर आपको दिखेंगे, एक ब्लू हो गया, एक ग्रीन हो गया, ठीक है, और एक ये ब्लैक हो गया, बस। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी वर्किंग। जैसे यहाँ से देखिए इसको ऑन किया हमने, यहाँ पे बेसिकली इसको ऑन किया, ये ऑन हो गया। अब यहाँ से हमने देखिए इसको वायरिंग को यहाँ पर वो कर दिया है। अब इसके बाद हमारा जो पेडल है, पेडल को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पेडल को यहाँ पर, पेडल नहीं है बेसिकली, तो हमें यहाँ पर पेडल को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखेंगे शॉर्ट किया हमने, तो ये देखिए मोटर घूमने लगी, ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं पीछे की तरफ। तो ये देखिए ये पीछे घूम रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको स्विंग फंक्शन में दबाया, तो देखिए जैसे स्विंग किया, अब ये बंद है, ये हमने जैसे स्विंग किया तो देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड घूम रही है। अब इसके बाद हम यहीं से रिमोट से दिखाते हैं आपको, ये देखिए रिमोट से, तो रिमोट से देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कनेक्शन के बारे में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और अब हम आपको बताते हैं कि जो इसकी वायरिंग है मेनली बेसिकली, तो वो वायरिंग अगर आपको चाहिए तो ये वायरिंग देखिए हमने पूरा आपको दिखाया था अभी। तो ये वायरिंग हमने पूरी चेंज करी है, पूरी कपलर नया, सब कुछ नया। तो और इसके देखिए प्रॉपर हमने फिटिंग के साथ कनेक्टर वगैरह सब, कपलर वगैरह सब ब्रांड न्यू लगाया हुआ है सारी चीज़ें। तो कोई भी कनेक्शन कहीं पर जॉइंट वगैरह आपको नहीं दिखेगा, सारा पूरा एक्यूरेट दिखेगा, कोई जॉइंट कनेक्शन वगैरह कहीं पर भी नहीं है। दोस्तों ये जो किट है वो बेसिकली कांचीपुरम से आई थी, कांचीपुरम। अब हमने ये रिपेयर कर दिया है, कस्टमर को हम वापस रीसेंड कर रहे हैं, मतलब वापस। दोस्तों फाइनली हम इस सामान को पूरे को कस्टमर को वापस भेजने वाले हैं। तो इसको अब हम कर रहे हैं पैक, और प्रॉपर्ली एक अच्छे डब्बे में हम इसको डाल रहे हैं, जिससे प्रॉपर्ली सेफली पूरा सामान पहुंच जाए, है ना। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसके बाद यहीं पर हम म्यूज़िक बोर्ड डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं थोड़ा सा, जिससे ये हिले ना। म्यूज़िक रिमोट देखते हैं, म्यूज़िक रिमोट तो शायद अलग से डालना पड़ेगा।
इसको हम फोल्ड करते हैं। ये हो गया पैक। अब ये कहीं से भी हिलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन बनते ही बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर बटन दबा दीजिए। और कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी सामान आपको इस रिलेटेड म्यूज़िक चिप, पीसीबी बोर्ड, रिमोट वगैरह कुछ भी चाहिए तो तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।